तहसीलों में चल रहे खेल के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने। मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम सभा सिंहपुर के चकलोका गांव में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें न नोटिस दी जाती है, न जानकारी दी जाती है और आकर के सीधा निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया जाता है। क्या कुछ मामला है, आइए बात करते हैं और बताएंगे कि किस तरह का ये मामला है। क्या नाम है आपका? योगेश दुबे। आपका क्या नाम है? सुनील दुबे। आप दोनों का क्या संबंध है आपस में? ये हमारे जो है चचेरे भाई हैं जी। हमारे नाम पे जो है बेदखली का जो है ऑर्डर हुआ था जी। 3 ईयर में, ऐसा उनका कहना था लेखपाल का। और 3 ईयर में हाँ निर्माण हुआ है, इसको जो है गिरा दो। लेकिन हमको नोटिस वगैरह हमें नहीं मिला था। हमें जानकारी जो है लगभग फरवरी महीने में हुआ था, तो जिसका हमने जो है 16/2/2026 को जानकारी कैसे हुई? नोटिस तो पता चला कि आपके घर पे किसी घर पे हाँ माता जी को थी, क्योंकि माता जी अंगूठा छाप पढ़ी लिखी है नहीं। हम तो काम पे थे, हम तो जहाँ काम जॉब। अच्छा, उनको बताया नहीं गया ये किस तरह का पेपर हाँ है? कुछ नहीं है, उन्होंने चुपके से आके और दे के चोरी से फोटो खींच ली। बाद में ये रात मुझे मालूम पड़ा। उनको नहीं बताया गया किस चीज का किस पेपर चीज है? का उनको नहीं बताया गया। तो आपका क्या, आप भी उसमें हिस्सेदार हैं? जी, किसके नाम पर थी शुरू में ये जमीन पहले? शुरू में हमारे दादाजी के नाम पे थी जी। और दादाजी के बाद हमारे पिताजी, 4 भाई थे, चारों जन के नाम पे था। तो पिताजी मतलब जब उनका स्वर्गवास हो गया तो भी हम मतलब भाइयों का है, जी। चाचा के लड़कों का है और हमारे एक बड़े पिताजी भी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो नोटिस किसके नाम से आई थी? नोटिस हमारे भाई साहब मतलब चाचा के जो लड़के हैं। अच्छा, आपके नाम से आई थी? जी जी। सुनील दुबे जी के नाम से आई थी। आपके नाम से नोटिस नहीं आई? नहीं, हमें तो खबर भी नहीं। तो क्या आपके हिस्से का भी निर्माण कार्य किया गया है? हमने वहाँ पे मकान निर्माण के लिए पिलर वगैरह डाला था, बाउंड्री वॉल किया था, तो उसे भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। कैसी जमीन है? हमारी श्रेणी 1 की भूमिधरी जमीन है, जो नंबर 1 की कहलाती है। खतौनी नंबर है 55/1 है, 56/2 है, 57/1 है, जो हमारी 12 बिस्सा का कुल रकबा है। और 12 बिस्सा का निर्माण कार्य अब तक कितनी भूमि पर हुआ है? निर्माण हमने जो फ्रंट है जो हमारा, तो उस पर हमने 4 कमरे बनाए हैं। और उसके बाद हमारा जो भाई फाइनेंशियली जो कमजोरी थी उसकी वजह से काम रोक दिए थे, पिलर वगैरह डाल के रखे थे, रोक के रखा था। और फिर उन्होंने चोरी से आए और कब गिरा के चले गए। कौन आया था? अब नायब तहसीलदार थे, कानून गो लेखपाल, वो लोग आए छुट्टी के दिन, संडे के दिन। अच्छा, संडे के दिन आए वो। और हमें मतलब जैसे गाँव के वालों ने किसी ने खबर किया, हम बाहर थे, तो वहाँ से आने टाइम पे उन्होंने मतलब वो गिरा दिया। फिर हम आए वहाँ पे, उनको मतलब पूछे, हमने इसके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र भी दिया। तो क्या 3 ईयर की बात हो रही है, तो कितना गिराया गया होगा? हमारा तो 3 बिस्से का निर्माण गिरा दिए। 3 बिस्से का निर्माण गिरा दिया? लगभग 800 वर्ग मीटर जो पिलर पड़े थे जितने इन लोग को भी पिलर था, वो भी गिरा दिए। हमारा गिराते जो उनके कानून के हिसाब से 3 ईयर था। जो नोटिस दिया, मान लिया जाए पहले ही चोरी छुपके दिया था। और उन्होंने चिन्हित भी नहीं किया, लेखपाल ने चिन्हित भी नहीं किया। फोन करता हूँ, एक बार भी उठाते नहीं है। उनको मैसेज भी किया आज तक, उनको लगता है मैं पर्सनल किसी एक पक्ष का लेखपाल हूँ। लेखपाल के कितनी बार हमने फोन किया, उनसे कहा भाई मेरा जहाँ आपका है आप चिन्हित करके लीजिए, आपका वो करो, मैं अपना ही करूंगा। जबरदस्ती वहां पे मड़ई भी रखवा दिए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे और सी जमीन पे मड़ई रखवा दिए हैं। आपकी जमीन? हाँ, हमारी जमीन पे 3 ईयर के अलावा ये इनका ही खेला है। अभी कैसे कह सकते हैं कि वो आप ही की जमीन है? हमारी जमीन, हमारे पुश्तैनी 40 साल हम लोग जब से पैदा हुए तब से बोझ जोत रहे। आज भी जो है नंबर है, नक्शा है, और वो भी देख ले। ऐसा तो मैंने झूठ नहीं बोलना कि मैं भाई हमारे घर पे रखा हूँ, उठा के लाया हूँ। वहाँ पे नाप ले। नाप वगैरह के लिए कुछ दिया? मैंने एप्लीकेशन दिया हो, 2 तारीख को दिए हैं। ये किस योगेश के नाम से दिया हूँ सर। किस धारा में नाप? धारा 24 धारा 24 में नाप के लिए आपने दिया है? जी। अभी तक कोई जानकारी आपको? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं सर। मतलब गिराने वाला आदेश फटाफट हो जाता है और सर नाप वाला नहीं होता? नहीं। और एक चीज और है सर, हमारी ग्राम सभा में जो हमारे प्रधान हैं, उनके खिलाफ 2023 में नहीं, ये प्रधान वाला प्रकरण कहाँ से आ गया? क्या आपके प्रकरण में भी प्रधान का कोई इन्वॉल्वमेंट? जी बिल्कुल है, इन्हीं का मिलीजुली भगत है, प्रधान का ही मिलीजुली भगत है, मिलीजुली। और इसमें मतलब उनके खिलाफ 2023 में ये बेदखली का ऑर्डर हुआ था, और उसको करीब कहाँ से हुआ ऑर्डर? यहीं से तहसील से ही हुआ है। जी।
और हमारा 2025 में हुआ था अक्टूबर के महीने में। जी। तो 5 महीने के अंदर हमारे मतलब गिराने में जितना तेजी दिखाई और 2023 के ऑर्डर को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मतलब इससे पता चलता है कि हाँ मतलब षड्यंत्र तो है। जी बिल्कुल षड्यंत्र है ना तो सर। कितने षड्यंत्रकारी हो सकते हैं इसमें इसमें आपके सर षड्यंत्र तो पहला तो मेन जो गांव का मालिक होता है प्रधान ही है, हम तो उसी को जानते हैं, प्रधान, लेखपाल, कानून, यही सब है। और हम ये नहीं बोल रहे हमारा अगर किराया भी तो हमारा चिन्हित भी नहीं किए ना कि हमारा कहाँ तक है। भाई हमने 60 साल से, हमारे पहले दादाजी ने वहाँ पे मतलब खेती बाड़ी कर रहे थे, फिर हमारे पिताजी, अभी हम कर रहे हैं उसको, हमारे भी 37 मतलब उम्र है, हमारे भाई साहब 45 साल हैं। तो ये सब मतलब 60 सालों से हमारा वहाँ पे है, उसके बावजूद उन्होंने हमें चिन्हित नहीं किया। और मतलब किसी को मतलब आके घर से बुला लेना चाहिए था कि भाई नहीं, सबसे बड़ी बात एक जिसके नाम से नोटिस की उसका आपने गिराया, कोई दिक्कत नहीं जी। और वो तो मतलब हमारे चाचा के लड़के हैं, उनके खिलाफ थी और हमें तो कोई सूचित नहीं किया गया। और हमारे पिताजी 4 भाई थे, तो चारों जन को सूचित करना चाहिए था, चारों जन के खिलाफ नोटिस आना चाहिए था। नोटिस आना तो चाहिए। बगैर नोटिस आपके साथ ये कार्रवाई की गई है। बगैर नोटिस के हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इसमें प्रधान का मतलब पूरी तरह हाथ है। और भाई वहाँ अगर हमारी जमीन न होती और आप कार्रवाई कर देते तो हम दोषी थे, हम गुनहगार थे। भाई हमारी जमीन थी, आपको लग रहा था कि हमारी जमीन, हम अपनी जमीन पे काबिज नहीं है, कहीं अगल बगल हमारा हो गया है ना, तो हमको आपको सूचित करना चाहिए था। तो आपने सूचित नहीं किया, कोई नोटिस नहीं दिया, हमारा निर्माण गिरा दिया। हाँ तो हमें मतलब जैसे उन्होंने ये भी नहीं हमारा साबित तो कर दीजिए कि हम वहाँ पे है ही नहीं, हम एकदम गुनहगार हम ही हैं, हमारा एक धूर भी वहाँ पे नहीं है, ये भी तो नहीं कर रहे हैं। जब हमारी जमीन है वहाँ पे तो हमें चिन्हित भी नहीं किया और हमारा आके निर्माण भी गिरा दिए। भाई अगर मैं प्रधान की तरफ मैं तो तालाब पे बनाया नहीं हूँ। ये क्या कहा गया, किसके आदेश पे हुआ है? तो अभी बातचीत हुई मेरी कई लोगों से, तो उन्होंने बताया कि डीएम साहब के आदेश पे हुआ था। हाँ ये मतलब सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और मतलब सब मतलब ठीकरा डीएम साहब पे, डीएम साहब के ऊपर डाल रहे हैं कि डीएम साहब ने आदेश किया, डीएम साहब के संज्ञान में आई। मतलब गलती करें अधिकारी और ठीकरा फोड़े डीएम साहब पर, इनकी कोई गलती नहीं। और मेरा जो है रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार भी किए हैं और उसकी मैंने नकल भी लिया है। उसके 16/2/26 को इस पे 2 तारीख पड़ी थी, ये भी सुने नहीं, उसके बाद आके इन्होंने तोड़ा, मतलब बिना बुलडोजर से। हाँ पूरे बुलडोजर से कार्रवाई की, कोई वहां पे नहीं था। बाद में हम तो थे नहीं, तो बाहर थे। उसके बाद इन्होंने सुना तो आया जो है, उसके बाद ये किए। और यही सेम जो है वहां पे तालाब पे वर्तमान प्रधान कब्जा है 2 मंजिला मकान बनाए हैं, वहां पे नहीं दिख रहा। मैंने 2 बार कंप्लेन किया, अभी वापिस पहले की कार्रवाई। हाँ अब उसके पहले कार्रवाई है, हमारा गिरा दी। 5 महीने में अब पहले से आदेश है उसको नहीं, वो प्रभावी नहीं, वो नहीं प्रभावी किए। अभी मैंने जो है एक पत्र दिया था, अभी मैंने फिर वापिस ये दिया हूँ 4 तारीख को। और कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि प्रधान का षड्यंत्र उन्हीं लिखा पढ़न से हुआ है, उन्हीं के हिसाब से हुआ, वो तुमको तो मालूम है। और हमने इनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारा जो नंबर का है, ये जिम्मेदार अधिकारी साथ दे रहे हैं। हाँ जो 12 हिस्सा है हमारा, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। एक धूर भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जो हमारा पेपर पे है उतना करा दो। हमने प्रधान से भी रिक्वेस्ट किया था, लेखपाल से भी किया था। हमारा इतना नुकसान कर दिए, ये भरपाई कौन करेगा? हमको हमारा चिन्हित नहीं किया, जबरदस्ती मरा रखा। 24 की नाप कराने के बाद नाप करा दे और उनको बोला भाई हमने जमीन तो उठा के लेके नहीं जाऊंगा, जो हमारा निकलेगा उतना दे दो, बाकी आप अपना जहां निकला किसको तो मुझसे मतलब नहीं है। नायब तहसीलदार कौन थे? जयराम प्रजापति। हाँ उन्होंने भी सुने नहीं। जो नहीं कार में बैठे थे वो तो बाहर भी नहीं आए, वो अपनी कार से बाहर भी नहीं आए। मतलब जैसे कि हम आके उसका मुआयना करना चाहिए, मतलब पूरी खाली कार बैठे थे, बाहर नहीं आए। जो भी कार है एसी है उनका, जो भी है वो बाहर नहीं आए थे, नहीं आए, बाद में आए। वो मतलब खाली लेखपाल वगैरह को मतलब भेज देते हैं, पुलिस बल लेके आ जाते हैं, बाकी मतलब कोई कुछ करे ना और उसमें मनमानी करके। अच्छा रुके भी नहीं वो, जब गिरा दिए हम वहां पे मौके पे जब पहुंचे तो हमने बोला कि सर हमने प्रार्थना पत्र दिया है, आपने ये स्वीकार किया, उसके बावजूद हमारा क्यों गिरा दिए? तो बोले कागज कहाँ है, कागज लेके आओ। मैं बोला कागज मैं घर पे रखा हूँ, लेके आ रहा हूँ। मैं घर पे आया अपना कागज लेने के लिए, उसके पहले वो लोग वहां से 1 2 3 हो गए, मतलब निकल गए सब लोग। नायब मतलब गोलमाल था, गोलमाल बिल्कुल था सर। अगर सच था तो उनको भागने की जरूरत नहीं। सच था तो उन्हें भागने की क्या जरूरत है? उनकी जमीन है, जो नाप है चिन्हित करके तोड़े, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर उनका लग रहा है तो हमारा भी है, तो हमारा भी निकाल के देना उनकी जिम्मेदारी है ना, हम तो अपने आप निकालेंगे नहीं। तो आप ये मानते हैं कि अभाव और प्रभाव में कार्रवाई? हाँ जरूर है। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब से यही हमको रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है
कि हमारी जो जमीन है हमारी ही जमीन ही चाहिए, हमको कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो भी हमने नाप दिए हैं, हमारे जो ये भाई साहब दिए हैं उन्होंने, हमारा हिस्सा जो है, हाँ जो है उतना नाप के जो है हमारा जो है निकाल दें, निकलवा दें, जैसे भी जो कानूनन प्रक्रिया है उस हिसाब से कर दें। और हमें कोई झगड़ा मार नहीं करना है, ना ही किसी को हमको कोई ये करना है। उन्होंने जबरदस्ती मड़ाई रख दिए हैं कि झगड़ा वो लोग जानबूझ के करना चाहते हैं। वो आपस में, पहले आपने बताया कि कानूनी प्रक्रिया में भी बताया गया कि भले आप कानूनी प्रक्रिया करें लेकिन आपको बड़ा लंबा समय झेलना पड़ेगा, तमाम अंदर बाहर की चीजें बताई गई। ये कहा गया कि अगर पैसे के काम नहीं, क्या कह रहे थे? हाँ ये तो तहसील में चल ही रहा है, सबको, आपको भी कुछ हद तक मालूम होगा, उन लोगों को भी मालूम है। तमाम और हमारे ऐसे केस में ही है कि हमसे पैसा लेके फिर हमारा काम करते हैं, फिर दूसरी वाला देता है उससे ज्यादा उसका कर देते हैं। ये सारे खेल चलते हैं। कहाँ से पता चला आपको? अरे हम उसका भुक्तभोगी है और हम आपको बाय पेपर प्रूफ दिखाएंगे। हमारा आदेश कर रहे हैं और फिर उसके दूसरे पेपर वहां से गायब हो जा रहा है, दूसरे दिन दूसरा चेंज कर देते हैं और बदल देते हैं ऑर्डर। हमारे पास नकल सब निकाल के रखे हैं। हाँ आपको ऐसा हवा में नहीं बोल रहे हैं। अब ये देखिए, ये प्रार्थना पत्र है, इसका मैंने पक्की नकल लिया हो। ये 16/2 को एक्सेप्ट डीएम साहब बुलाते हैं तो उनके सामने पक्ष रखेंगे अपने? हाँ रखेंगे, जरूर रखेंगे। तैयार है? हाँ तैयार। मतलब कुल मिलाकर के डीएम साहब के नीचे कोई सुनने को तैयार है नहीं? कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ये पत्र है, अभी हमने ये देखो 2 पत्र दिया है, अभी हमारे मोबाइल पे आ गया है ये। अभी इसकी देखो कब सुनवाई होती। इसके पहले भी हमने पत्र दिया था जो है। अब ये लोग तालाब पे हैं, जो कि भूमि है पाट के पक्का मकान। हाँ उन्हीं के सब है, उन्हीं के जो है घर वाले, उन्हीं के पटीदार हैं, सब लोग उन्हीं को बसाए हैं। अभी नया निर्माण किए हैं, कुछ उसको पाट के जो है उसकी जांच करें, पता चल जाएगा सामने से। मतलब जांच करने की बजाय प्रधान को साथ लेकर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये हमारे प्रधान मौजूद थे वहाँ? प्रधान नहीं मौजूद थे, मौके मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके ही सिग्नेचर से, उनके ही कहने से ये मुकदमा खड़ा हुआ है। उन्होंने ही लिख के दिया मेमो पेपर पे, उनका सिग्नेचर है कि ये लोग जो है 58 नंबर की भूमि पे है, जो कि नक्शे से नहीं लग रहा है। अगर उनके हिसाब से तो जो हमारा है जमीन निकाल के नाप के हमारा निकाल दे, तो हमारा नाप ही नहीं रहे, हमारा निकाल के अलग कर दे, फिर 58 है ले लो। हमने मना किया क्या? या हमें कोई जबरदस्ती भी नहीं किया कि हमको नहीं देना है, हमें नहीं हटाना है। अगर हमारा दे दो, आप अपना ले लो, आपकी ही जिम्मेदारी है ना। जो उसका खर्च होगा, जो उसकी फीस होगी, उसको हम भरने के लिए तैयार है, लीगल तरीके से जो भी है। और हमारी जो जमीन पेपर पे है उतना ही हमें चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ हम मतलब उसमें जो है ठीक है, कहीं गलती है कहीं सही है, लेकिन हम अपराधी थोड़ी हैं। हाँ अब अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ, वहां पे उनको नहीं, प्रधान को नहीं दिख रहा है, उनको लेखपाल ने चिन्हित किए तो जबरदस्ती मढ़ा रखे हैं। अब इसका मतलब है चल के भाई झगड़ा करो, जो है कानून प्रक्रिया है, अपना काम धंधा छोड़ के इनके पीछे पड़ो। भाई इनके लोग दबंग जैसे हम तो है नहीं, हमारे पास तो इतना ये है नहीं, साधारण आदमी है जो जिन्हें खाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हम जिलाधिकारी महोदय से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो है ही नहीं कहीं? भ्रष्टाचार सर बहुत है, मतलब कोई सीमा नहीं है तहसील की। तहसील में इतना भ्रष्टाचार है सर कि गवर्नमेंट का बारकोड एक पेपर बारकोड का, जो उस पे पेपर पे बारकोड है गवर्नमेंट का, और मतलब दूसरे ऑफिस में जा रहा है बारकोड वही है, पेपर पे जो शब्द लिखे हैं उस पर टाइप चेंज हो जा रहा है, लाइन चेंज हो जा रहा है। उसका प्रूफ भी है हमारे पास, उसका प्रूफ भी है। एक हमारा पहले का जो केस है उसमें सर मतलब गवर्नमेंट का सेम बारकोड सेम पेपर है और उस पे मतलब दूसरा मतलब लाइन चेंज हो जा रहा है। इतने मतलब फाइल गायब हो जा रही है। अगर आपको नकल है, हमने एक नकल लिया, उसका नकल ले लिया और उसके बाद वहां पे गया, उसमें डुप्लीकेट पेपर था, उसके बाद फाइल गायब। मुख्तारनामा है उसका, हमारे पास भी ये है। इस तरह का खेल चल रहा है। इस तरह तहसील ज्ञानपुर में? हाँ तहसील ज्ञानपुर में। और ऐसा नहीं कि ये केवल तहसील ज्ञानपुर की कहानी है, जनपद के अन्य तहसीलों की और अमूमन प्रदेश के अलग अलग जनपदों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अगर इस तरह की घटनाएं सही नहीं हैं, जिनको लगता है कि हमारा दावा सही नहीं है, वो एंटी करप्शन की कार्रवाइयों को देख लें। आखिर एंटी करप्शन क्या कर रही है? एंटी करप्शन लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है या ऐसे प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करती है जो सुविधा शुल्क का खेल खेल रहे हैं, जनता को सुविधा मुहैया कराने के नाम पर। तो इस तरह का खेल चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये ऐसे मामले हैं जो प्रकाश में आ जाते हैं, कई ऐसे मामले हैं जो अब तक प्रकाश में नहीं आ पाए हैं।
तो जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जनपद भदोही के जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, और खासकर सांसद जी से, विधायक जी से, सांसद जी से मैं कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार जनपद में है ही नहीं। सांसद जी क्षेत्र में निकलिए, आप क्षेत्र में निकलेंगे तो आपको भ्रष्टाचार दिखाई देगा। भ्रष्टाचार केवल कुछ गिनी चुनी सरकारी योजनाओं में देखने से नहीं पता चल जाएगा, तहसीलों के बारे में पता करिए, जनता दरबार लगाकर राजस्व मामलों को सुनिए, आपको पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार से निजात देने की जरूरत है, निजात पाने की जरूरत है। आम जनता जो अपना रोज जीविकोपार्जन करती है, घर चलाती है, वो जब इन चक्करों में फंसती है तो उनके घर पे चूल्हा नहीं जलता है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? ये कोढ़ की तरह जीवन में, हमारे समाज में कोढ़ की तरह भ्रष्टाचार पल रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। तो जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहूंगा कि एक बार तहसील ज्ञानपुर की अच्छे तरीके से जांच करवाएं, खासकर लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर पर बड़ा गेम चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।